ये जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने थंबनेल पर डाला है, बहुत सारे बच्चे ने मेरे को पूछा है, सर हमको पढ़ाई करना है एमटेक, हमारा गेट हुआ नहीं सर, या फिर होगा नहीं सर, या फिर हमको पता है कि उस लेवल तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, कोई ऐसा डायरेक्ट जुगाड़ बताओ, स्पॉन्सर्ड वाला कहानी, तो उसके बारे में बताऊंगा। सो आई नो द प्रोसेस, आई नो द स्टेप्स, आई नो द कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस का लिस्ट भी लाया हूँ, क्या होता है। और आपके क्वेश्चन एक रहता है, सवाल रहता है, सर क्या मुझे प्लेसमेंट के लिए अलाउ करेंगे जस्ट लाइक गेट के बच्चे? तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे एमटेक का प्लेसमेंट और होता है ना आईआईटीज़ में, और जो बीटेक का प्लेसमेंट होता है, ह्यूज गैप है और बहुत वेरी करता है ब्रांच टू ब्रांच, स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन देखेंगे आप 100% प्लेसमेंट है, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन देखोगे 10% 20% प्लेसमेंट, नहीं भी प्लेसमेंट हो सकता है, ऐसा भी होता है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। सवाल क्या था, आंसर क्या दे रहा हूँ आप बोलेंगे, आता हूँ भाई, टेंशन ले रहे हो, बताता हूँ मैं आपको। ये भाई आपका मेरे पास प्रूफ है, बिकॉज बिना ये है आईआईटी आपका क्या है, हैदराबाद, यहाँ पर भी वो पॉसिबिलिटी है, ये भी आपका सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। इसका मतलब क्या आपको समझाऊंगा। स्पॉन्सर्ड होता है, सेल्फ स्पॉन्सर होता है, या फिर सेल्फ फाइनेंस होता है, और एक होता है गेट के थ्रू से। तीनों का डिफरेंस क्या है, और विद स्टाइपेंड वाला कहानी बताऊंगा, सारे आपको पता लगे, ऑल द थिंग्स यू विल गेट टू नो रिगार्डिंग दिस। लेकिन मेरे को एक चीज़ ढूंढना है अभी, इस पूरा पीडीएफ में से बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलेगा बिल्कुल रॉ फॉर्म में। आपको पता लगेगा क्या चीज़ है, इस चीज़ में क्या बेनिफिट मिलता है, क्या नहीं मिलता है, सब कुछ पता लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सो स्टूडेंट्स एवे टू फुल टाइम इंडस्ट्री सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है, ठीक है, इंडस्ट्री या फिर सेल्फ स्पॉन्सर्ड, ठीक है। एमटेक प्रोग्राम हैव टू फॉलो द सेम करिकुलम एंड बट सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स, समझ रहे हैं। सो सेल्फ स्पॉन्सर्ड क्या, जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर पढ़िएगा, एलिजिबल फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट, बस आपके पास वो नेसेसरी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है भाई, परसेंटेज की बात कर रहा है, और क्या। अच्छा, परसेंटेज मैटर नहीं करता, किसी ने आपको बताया ऐसा है क्या? तो भाई आपको जिसने बताया आपको बेवकूफ़ बनाया बोलूँगा। तो बहुत सारे आईआईटीज़ में, बहुत सारे एनआईटीज़ में क्या होता है आपका, ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड या फिर सेल्फ फाइनेंस का हिसाब किताब रहता है। तो ये बेसिकली फुल टाइम होता है। बहुत सारे आईआईटीज़ एनआईटीज़ में क्या होता है, आईआईटी में कम देखा है, एनआईटी में तो है, पार्ट टाइम एमटेक भी होता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे इंडस्ट्री में काम करते हैं, कहीं कुछ काम करते हैं, वो पार्ट टाइम एमटेक कर सकते हैं 3 साल का। बट पार्ट टाइम एमटेक में आपको माना करूँगा करने के लिए। पार्ट टाइम एमटेक से मच बेटर है सेल्फ स्पॉन्सर्ड। कहानी आपको समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर क्या है ना, आपका अभी डेट लगभग सभी का है, मैं आपको बता रहा हूँ जब, इसलिए। सो ये आईआईटी गांधीनगर में क्या हो रहा है आपका, आप अगर विदाउट गेट जाते हो आप, तो आपको 6000 रुपीज़ का क्या मिलता है, बेसिकली स्कॉलरशिप भी मिलेगा। सो विच इज़ यूनिक राइट। स्कॉलरशिप के साथ आपको, अरे ये सारे आपके डिसिप्लिन में क्या होगा, एमटेक होगा, और ये जुलाई में सब प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा, मतलब क्लासेस स्टार्ट होंगे। एंड फॉर एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, 26 मार्च 5 बजे शाम तक है। तो आप वीडियो क्या करना भाई, मेरे तरफ से एक ही आपको निवेदन है, एक ही मेरे तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, आप क्या करिए भाई साहब, व्हाट्सएप पर जाओ और इस वीडियो को शेयर कर दो। जो भी बालक एमटेक करना चाहता है और उसका गेट किसी वजह से हो नहीं पाया, नहीं होगा, या हुआ नहीं, होने वाला है, या उसको लगे इतना अच्छा स्कोर नहीं आएगा, वो आईआईटी से इस तरह का आईआईटी से ना स्टाइपेंड के साथ वो एमटेक कर सकता है, बस को अप्लाई करना है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पर और एक चीज़ है, आप जब रिसर्च करेंगे, ट्रैवल सपोर्ट टू द एक्सटेंड ऑफ 16 रुपीज़ फॉर अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, तो ये भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप डेफिनेटली यूएस तो नहीं जा पाओगे इस पैसे से, बट एक 2 कंट्रीज चलेंगे तो बहुत बढ़िया एक सपोर्ट मिल जाएगा, और क्या। आगे हम बोलते हैं आईआईटी जम्मू का। तो यहाँ पर भी क्या है, बेसिकली आपका सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट का होता है, और जून के आसपास कहानी स्टार्ट होता है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जून में इसका देखा 2024 में आया था, और प्रोग्राम का स्पेशलाइजेशन देखो किस में आपका है, 2 साल का प्रोग्राम भी है और 3 साल का प्रोग्राम भी यहाँ पर है।
और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बोला है 65% मार्क्स चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो सेल्फ स्पॉन्सर्ड, क्या किसके लिए, आपका एडमिशन के लिए। सारे स्पेशलाइजेशन देख लीजिए जो मैंने ऊपर दिखाया था। 500 रुपया इसका फीस लगता है। सवाल एक बच्चों के दिमाग में, स्टार्ट डेट इसका क्या है, जून में होता है इन जनरल, जुलाई तक रहता है आपका, ठीक है, टाइम रहता है आपके पास। अब सवाल आता है सर इनका प्रोसेस क्या होता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं। भाई देखो इनका प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू भी होगा और आपका एग्ज़ाम भी होगा, मैक्सिमम जगह पर एग्ज़ाम भी आपको देना होगा और इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाता है, सवाल आपका क्वेश्चन होगा भाई बेसिक फंडामेंटल पूछा जाएगा, फंडामेंटल सवाल ऐसे पूछा जा सकता है भाई आप क्या आपका रहा है पहले, क्या क्वालिफिकेशन रहा है, पूछा जा सकता है। फिर आपने कोई एक्सपीरियंस किया नहीं किया, पूछा जा सकता है। फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे टेक्निकल राउंड क्वेश्चन, सो दैट टू दे कैन आस्क यू, राइट। तो ये हमारे पास हो गया IIT जम्मू। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ फीस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस होता है क्या सर, डेफिनेटली होता है। गेट का फीस कम होता है एज कम्पेयर टू सेल्फ स्पॉन्सर्ड। इंडस्ट्री स्पॉन्सर क्या होता है, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो आपको स्पॉन्सर करेंगे एमटेक करने के लिए, दैट इज इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, वो अलग कैटेगरी होता है। DRDO करवाती है भाई, IIT से एमटेक करवाती है, तो अलग कहानी है इसका। बहुत सारी कंपनीज करवाती है, स्पॉन्सरशिप देती है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे अगर बात करते हैं ऐसे नॉर्मली ट्यूशन फी देखोगे आप, जनरल कितना है 20,000 है, और ST SC PH से कोई ट्यूशन फी लगता नहीं है। टोटल कितना लग रहा है आपका 71,000 लग रहा है, और यहाँ पर 51,000 ST SC PH का लग रहा है, और यहाँ पर कितना लग रहा है 1,45,780 रुपीज़, इंक्लूडिंग आपका क्या आ गया, ये सेमेस्टर सिंगल मतलब सारा रहने खाना सब मिला के 1.5 लाख का आपका लग रहा है, कितना, एक सेमेस्टर का मेरे हिसाब से, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ। 1.5 लाख के आसपास एक सेमेस्टर का लग रहा है। अगर कोई डिफेंस कैटेगरी से है तो 80,000 लगता है उसका एक सेमेस्टर का, ठीक है। ये आपका बेसिकली किसमें फीस स्ट्रक्चर, फीस में क्या है डिफरेंस है आपका। अगर सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी में जाते हो ज़्यादा फीस देना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, NIT कैलिकट ले आता हूँ। NIT कैलिकट का एडमिशन कब होता है, सबका एडमिशन देखेंगे जून में फॉर्म निकलेगा। जून में फॉर्म निकला था 28 जून को। तो यहाँ पर ये सारे आपके पास कैटेगरीज हैं। बोला कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग करना है कौन कौन से दिन को, और इसमें सब में क्या होता है, मैक्सिमम जगह पर क्या करना पड़ता है, डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपको टाइम मिलता है, फिर जाते हैं आप वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं या फिर इंटरव्यू, मैक्सिमम जगह पर वो एग्ज़ाम और इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर सेल्फ स्पॉन्सर्ड में देखिए कितने सीट्स इनका है, काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर है। बेसिकली ब्रांच वाइज मैंने जो दिखाया, MA का भी होता है आपका, सॉरी MSc भी होता है, MSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में भी सेल्फ स्पॉन्सर कैटेगरी आता है। और यहाँ पर देखिए इधर सीट अवेलेबल कैंडिडेट्स ही हैज़ टू पे, ही और शी हैज़ टू पे, कितना रुपया लगेगा यहाँ पर एमटेक में। आई होप ये 1,64,280 रुपीज़ पर सेमेस्टर होगा, पता नहीं यहाँ पर वो चीज़ बताया नहीं कितना कैसे इसका फीस है। तो इस तरह का फीस इसका रहेगा, पर सेमेस्टर या पर ईयर होगा, मेरे हिसाब से पर ईयर होगा, पर सेमेस्टर होगा लगता है, बिकॉज सेमेस्टर वाइज फीस लगता है। यहाँ पर देखेंगे आपका सेल्फ स्पॉन्सर का फीस कितना है, 52,000 यहाँ पर है। सो 1,11,000 आपका लगता है स्टार्ट। हाँ, एडमिशन टाइम इतना पैसे आपको देना पड़ता है, फिर 1 2 3 4 सेमेस्टर मतलब 4 लाख 5 लाख में आपका एमटेक लगभग हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है NIT दुर्गापुर। इसमें चलते हैं, इसमें भी होता है आपका सेल्फ स्पॉन्सर्ड का, यहाँ पर भी वही एग्जाम होता है और क्या होता है, इंटरव्यू होता है आपका। एग्जाम का फॉर्म कब निकलता है आपका, देखिए अगस्त में इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आया था, अगस्त 7 को, और वर्क इन रिटन टेस्ट बाय रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वर्क इन मोड 12 को हुआ था। फिर कितने बच्चों का जॉब, मतलब जॉब नहीं मतलब सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पर कितने आपके पास वैकेंसीज है, बेसिकली आप देखेंगे 1,000 रुपया फीस लगता है। ऊपर देखिए डिमांड ड्राफ्ट का इसका 1,000 रुपये है, और टोटल सीट्स आपका 107 है। डिफरेंट ब्रांचेस में देख सकते हैं आप कितने ब्रांचेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है कौन क्या क्राइटेरिया है आपका। ओके, सो यहाँ पर कुछ जगह पर गेट वालों का भी है और नॉन गेट वालों का भी है। नॉन गेट वालों का क्या आपका 7.5 आपके पास CGPA और 70% बीटेक में है तो आप एलिजिबल हैं। सो क्वालिफाइंग डिग्रीज का बता रखा है किस में आपका डिग्री होना चाहिए, बीटेक एमटेक जो भी है। यहाँ पर सारा डिटेल आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर और बताने का जरूरत नहीं, बिकॉज इतना डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। और यहाँ पर क्या ना, एप्लीकेंट्स को पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा 12 तारीख को बता रखा है 10 बजे, ठीक है। तो दुर्गापुर वाला कहानी आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NIT गोवा।
तो कौन से NIT IIT में से आपको ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर भी उस तरह सेल्फ स्पॉन्सर्ड या नॉन गेट वालों के लिए एमटेक में एडमिशन होता है। और इंपॉर्टेंट फॉर एक्स्ट्रा स्पॉट राउंड 9/8/2024 मतलब अगस्त में होता है। फॉर्म कब निकलता है? 8-7 जुलाई को फॉर्म निकलता है इसका, फिर फॉर्म भरना पड़ता है। फीस कितना लगता है, सब कुछ फीस का बता रखा है हिसाब किताब। क्या फीस कहाँ पर, कहीं फीस पढ़ लो यार, कहीं फीस है क्या? फीस ये रहा भाई फीस सबका। एप्लीकेंट हैज़ टू पे रजिस्ट्रेशन फी ऑफ 3000 रुपीज़ एंड 2500 रुपीज़ रेस्पेक्टिव कैटेगरीज का आपके पास है। हमारे पास चलते हैं और एक NIT हमीरपुर, यहाँ पर भी क्या होता है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है और वर्किंग है, चल रहा था वहाँ पर 5 अगस्त को चल रहा था। और यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज 114 सीट्स था इसमें एमटेक के लिए, डिफरेंट आपके ब्रांचेस का। ठीक है, NIT हमीरपुर का मैं कैंपस गया हूँ, दुर्गापुर कैंपस गया हूँ मैं, और कुछ IIT खड़गपुर ये सब कैंपस गया हूँ मैं। तो हमीरपुर कैंपस का एक शानदार चीज़ आपको बता देता हूँ जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। 2 बार गया था हमीरपुर, 2-3 बार, बिकॉज वहाँ एक कोचिंग में मैं पढ़ाया था कुछ टाइम, और मेरे क्या उसका नाम है, मेरे कुछ लोगों ने, मेरे जान पहचान के लोगों ने NIT हमीरपुर से पढ़ाई करे हैं। और उधर से जब कैंपस में जाओगे तो आपका जस्ट आपके फ्रंट में है ना बहुत शानदार व्यू दिखता है धर्मशाला का, ग्लेशियर का, पहाड़ों पे बर्फ जमा हुआ व्यू जो दिखता है, बड़ा अमेजिंग दिखता है, बहुत मज़ा आता है। कभी जो है उधर का उसको पता होगा, बिकॉज मैं उधर पढ़ाया भी था, आपका हमीरपुर के सामने ऊना है, उधर पढ़ाया था मैंने एक यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर क्या है आपका आ गया हमारे पास NIT कुरुक्षेत्र। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग है, और यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस है, इन्होंने बोल दिया है भाई आप एलिजिबल हैं। और सेल्फ फाइनेंस मतलब क्या हो गया, नॉन नेगेट हो गया। और यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जाके हिसाब किताब ये सारे कॉपी डायरेक्टर को देना पड़ता है। और ये सारे बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर नॉन नेगेट वाला कैटेगरी डाल। अच्छा ये तो बच्चों का लिस्ट है, तो यहाँ पर भी क्या है ना, ये अगस्त को निकाला इन्होंने। तो कब हुआ था ये सब, स्पॉट राउंड हुआ था आपका फिजिकल 16 से 17 अगस्त 5 बजे, और हॉल नंबर बताया यहाँ पर, ये फर्स्ट फ्लोर डिपार्टमेंट के लिए, सेल्फ फाइनेंस ये सब के लिए हुआ था। अच्छा उसके बेस पर हुआ, लेकिन यार 16 को तो 15 को कैसे दे दिया यार, पता नहीं इसका। यहाँ पर भी होता है, ये लगता है गलत PDF मेरे पास आ गया है। जुलाई अगस्त में इसका फॉर्म बनना। सो ये रिपोर्टिंग की बता रहा है कि ऑन स्पॉट थ्रू स्पॉट राउंड फॉर एकेडमी कितना। अच्छा नहीं ठीक है, ये अगस्त में बोल रहा है, मतलब स्पॉट राउंड होगा इनका, सेमिनार हॉल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में होगा इसमें। और नंबर ऑफ सीट्स जो है यहाँ पर वो शायद रिलीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज ये बच्चों का लिस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस बच्चों को भी लगता है बेसिकली, ये सीट्स जो है आपका जिनका हो गया है मेरे हिसाब से फिजिकल रिपोर्टिंग करने बोल रहे हैं उन बच्चों को। तो यहाँ पर NIT कुरुक्षेत्र में भी होता है सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। बस आइज रखना, क्या करना है आपको बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, बताना सब। NIT वारंगल यहाँ पर भी होता है, काफ़ी शानदार सेल्फ फाइनेंस का होता है, विदाउट वैलिड स्कोर कर सकते हैं। एंड आपके पास ये सारे डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल है। और एमटेक सेल्फ फाइनेंस NIT वारंगल, वैकेंसी सीट्स टू फील्ड इतना सारे, और सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं क्या उसका जो भी सीट्स खाली रहता है ना आजकल सेल्फ फाइनेंस से भर देते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। सीट्स बेकार नहीं जाता है और बच्चे पढ़ भी लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा मानता हूँ इसको, मैं ख़राब बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कब होगा, 15 अगस्त को होगा, और उसके बाद लास्ट डेट 15 है, लास्ट डेट भी है, और पहले मतलब एक ही दिन मिलता है भैया। सो कैंडिडेट्स विद वैलिड गेट स्कोर यहाँ पर है, और विदाउट वैलिड गेट स्कोर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर एक कहानी है आपका पूरा डिटेल्स। तो अगस्त में मेनली मैक्सिमम जगह पर ये सब काम चलता है। फिर NIT हमारे पास के क्या आ गया, सूरतकल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या है ना, ये सारे सेल्फ फाइनेंस यहाँ पर MTech MSc MCA MBA सब में होता है, तो ये देख लो आप एक बार इसमें। ठीक है, ये एक अच्छा NIT है, इसमें आपका MC भी करवाया जाता है, और MBA तो होता ही बहुत सारे NIT में आजकल। तो ये सारे आपके पास क्या है ना कैटेगरी है, और ये सर सिविल में ये सारे आपका स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद ECE में, केमिकल में, उसके बाद मैकेनिकल कहाँ गया, मैकेनिकल का स्पेशलाइजेशन 4 में हो रहा है आपका MTech, ये सारे हैं। वारंगल से मेरे नोन पढ़े हैं कई, और मेरे नोन और एक PhD भी किया है यहाँ से। ठीक है, ओके, तो काफ़ी अच्छा कॉलेजेस का। तो कितना % CGPA चाहिए, 60% मार्क्स अगर है एलिजिबल हो जाते हो तो ये 60% वाला एक कॉलेज मिल गया आपको। और MBA भी कर सकते हो, 60% मार्क्स तो एलिजिबल हो जाते हो। फिर कितना भाई, 50% मार्क्स पर एलिजिबल है MBA के लिए, चलो भाई एडमिशन ले लो, एडमिशन मिला लग रहा है।
सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस इन द क्वालिफाइंग एंड रिटन टेस्ट इंटरव्यू होगा भैया, है ना। और यहाँ पर क्या ना देखिए एप्लीकेशन सेक्शन ऑनलाइन पोर्टल 500 रुपया फीस लगेगा, फीस सब में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी वगैरह सबका अलग अलग ही पढ़ लेना एक बार डिटेल्स, ठीक है। मेरा काम था आपको बताना कहाँ कहाँ पर हो रहा है बेसिकली। इनमें तो हुआ था लास्ट ईयर, इस बार जहाँ जहाँ होगा मैं आपको बता दूंगा, कोशिश करूंगा सबके लिए वीडियो बनाने का। तो ओपन डेट क्या है, 1 जुलाई को हो रहा है, लास्ट डेट आपका 12-7 जुलाई को लास्ट डेट है। मैं सारे का वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, बस सपोर्ट करते रहना। फीस देख लो यहाँ पर, फीस कितना लग रहा है, बहुत सस्ता फीस है यार। ये एमटेक प्रोग्राम का सेल्फ फाइनेंस का फीस सबसे सस्ता इसी का ही मेरे को लगता है, देख रहे हो सिर्फ ये भाई बहुत महंगा है, 2,42,000 है, सस्ता कहाँ है। 2 लाख ट्यूशन भी है सेमेस्टर वाइज भाई, तो 4 लाख रुपया हो गया। यहाँ पर खाने पीने का कहीं है क्या, हॉस्टल रेंट, हॉस्टल इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर वाइज शेयर कॉम्पिटेंस, अच्छा खाने पीने का शायद अलग होगा लगता है, पता नहीं। डे स्कॉलर फी, अच्छा ये डे स्कॉलर फी का है, समझ गया मैं, टोटल फी, अच्छा ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ शायद यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, तो 8 लाख 9 लाख खर्चा हो जाएगा भैया एमटेक में, वायरंगल से एमटेक करोगे तो एक्सपेंसिव है यार, ऐसे बोलेंगे तो। एमबी वाला ठीक है चलता है यार, इतना तो एमबी का 12 लाख लगेगा, 6-12 लाख लगेगा, बट एमटेक का प्रोग्राम सस्ता होता है। फीस केमिस्ट्री ऑनर्स का देख रहे हो आपका कितना लगेगा, आपका 2 सेमेस्टर में आपका 2.5-5-6 लाख लग जाएगा सिर्फ एमएससी करने में यहाँ से। ओके ठीक है भैया, आपका बजट आप देख लेना। और यहाँ पर एट द हॉस्टल ऑफिस हॉस्टल फर्स्ट सेमेस्टर 32,000 रुपया लगता है, तो सस्ता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। ओके सो हमारे पास कहानी लगभग मैंने सबका बता दिया। अब देखिए आपको बताऊँ एक चीज़, ऐसा नहीं भाई यही कॉलेजेस में ये सब काम होता है, बहुत सारे और कॉलेजेस में हो सकता है एमटेक में एडमिशन, बिकॉज रीजन बता देता हूँ। जितने भी अब CSBS में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा सेल्फ स्पॉन्सर से भी, बट जितने भी कोर ब्रांचेज हैं अगर आपको एमटेक करना है बस उनके वेबसाइट विजिट करते रहना और हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहना, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब जल्दी करना, सब्सक्राइब सबको पहले बता देता हूँ, फ्री है यार, सब्सक्राइब करो, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, ये कर लेना आप। तो इसमें फ़ायदा मतलब कोर वाले जितना है उन बच्चों के लिए फ़ायदा है, बिकॉज कोई एमटेक करना नहीं चाहता है अगर, लेकिन आपको एमटेक करना है तभी एमटेक करना, ऐसे मिल रहा एडमिशन मत ले लो भाई। जाके रिटन टेस्ट का प्रिपरेशन करो, एक हैंडबुक है, चाहे आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इसी सबका हैंडबुक कहाँ मिलेगा, स्क्रीन पर टच करो, ऐसे इस स्क्रीन पर टच करो, ऐसे देखना नीचे तरफ बॉक्स खुल गया है, उस पर क्लिक करो, सारे हैंडबुक मिल जाएगा, बाय कर लो, वो काम आ जाएगा आपका रिटन टेस्ट को क्लियर करने के लिए। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, गेट का फर्स्ट एक क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, या फिर SSC का 1 नंबर क्वेश्चन, या फिर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लो गेट का, वैसे ही गेट वाले सवाल ही सॉल्व कर देते हैं आपको मैक्सिमम, मैंने जो देखा है रिटन टेस्ट में उसके, ठीक है। 1-2 दिया था आपका भी SSC जैसे SSC JEE टाइप का क्वेश्चन आया था कोर में, ये भी देखा मैंने, बिकॉज मैंने PhD एंट्रेंस दिया था BIT मेसरा का, उसमें मेरा क्लियर हो गया था PhD एंट्रेंस एग्जाम, बट उसके बाद मज़ा नहीं आया, मतलब इन द सेंस PhD करना उस टाइम मेरे लिए फिजिबल नहीं था बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशन, है ना। मम्मी को मुझे देखना था, तब वो मम्मी को देखता है PhD करता, तो PhD करने के लिए हॉस्टल में रहना मैंडेटरी था पहले, इसीलिए अभी भी होगा शायद, पता नहीं। ये कहानी आपको समझ में आ गया, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो वेबसाइट है, सब्सक्राइब वाला कहानी आपको बता दिया, फ्री है। अच्छा पहले क्या करना है आपको देखना है, इज एमटेक फॉर मी, फिर एमटेक करने जाना तो मत जाना, एमटेक के बाद क्या करोगे वो देखना है पहले। दूसरा आपको देखना है, क्या देखना है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है, आप एमटेक करने जाएंगे तो उसका प्लान कर लो पहले से ही कि एमटेक के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग काम करो। ये सोच के एमटेक करने जा रहे हो कि मेरे को 2 साल टाइम मिल जाएगा और पढ़ाई करूँगा गवर्नमेंट जॉब का, तो मरने मत जाना, बिकॉज एमटेक में पढ़ाई करना पड़ेगा, NIT में जाओगे, IIT में जाओगे तो दिक्कत आएगा, मत जाओ मेरे भाई, दिक्कत आ जाएगा आपको, ऐसे करने मत जाओ। आप सोचे एमटेक में पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही पास हो जाऊँगा और फिर मेरे को टाइम मिल जाएगा 2 साल का, गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लूँगा, गलत सोच है आपका, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर एमटेक करने में आपको इंटरेस्ट है तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे गेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो फॉर्म भरना एक बार, क्लैश ना करे, ताकि देख लेना थोड़ा सा, तो आपको प्लेसमेंट का थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, कोई दिक्कत इतना नहीं, मतलब किसी अरेगर कॉलेज से बेटर ये यार NIT IIT का टैग मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कहानी था बेसिकली आपका इस वीडियो का, थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ बात करना 1-to-1 मेरे आ सकते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, या फिर फ्यूचर में हम क्या करें सर, समझ में नहीं आता है, व्हाट टू डू इन फ्यूचर, क्या करें सर अच्छे फ्यूचर के लिए, सलाह चाहिए, आ जाओ मेरे पास। तो भैया ये है आपके सामने 1-to-1 सेशन, जो लिंक है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर जैसे क्लिक कर तो यहाँ पर आते हो। इसमें होता क्या है, आप आते हैं अपना, मैं आपको पूछता हूँ क्वेश्चंस बहुत सारे जो आपके फ्यूचर में हुआ है, क्या आपने करा है, क्या नहीं करा है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या चाहते हो करना, उसके बेस पर मैं आपको बताता हूँ आपके लिए बेस्ट क्या है।
बहुत सेम आपके हिसाब से आंसर नहीं होता है, बिकॉज मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। मेरे पास यूनिक क्या है, स्टोरीज़ है 2000 बच्चों का, प्रोफेशनल्स का, रियल स्टोरीज़। उन्होंने क्या किया तो क्या करें, उसके बेस पर मैं आपको बता सकता हूँ आपको क्या करना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट राइट नाउ आई हैव यूनिक डेटा जो नेट पर नहीं है, अवेलेबल नहीं है नेट पर। सो दैट इज़ वाई यू शुड कम टू मी फॉर योर बेटर फ्यूचर। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पर आएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, चेकआउट करेंगे, यहाँ पर पूरा फॉर्म भरेंगे, इसको ओके करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा। फिर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे आपसे 1-to-1 लाइव सेशन में। आप अकेले आ सकते हो, पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इसके साथ अभी क्या चल रहा है ऑफर, ये सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलता है 1 से लेके 11 तक सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलता है। वैसे इसका प्राइस यहाँ पर सारे डिस्काउंट करने के बाद 2500 है, बट इसका जो कोर्सेज आपको मिलेगा 1-to-1 सेशन के साथ फ्री मिलेगा। अभी मार्च इसका प्राइस बढ़ रहा है, जिसको कोर्स चाहिए उसको देना होगा 1500 रुपया विद 1-to-1 सेशन। बट ये कहाँ आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, इसमें विद कोर्सेज का ऑप्शन आ जाएगा। विद कोर्सेज 1500, विदाउट कोर्सेज 999 रुपीज़। तो भाई अगर आपको कोर्सेज का चाहिए बिना 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करे हुए, जल्दी बुक करना। मार्च से स्टार्ट कर देंगे इसे कहानी, बिकॉज मार्च के बाद से ये हमें बंद करना पड़ेगा। क्यों, रीज़न क्या है, पैसा निकल नहीं रहा है यार, बहुत खर्चा हो जाता है, फिर खर्चा निकलता नहीं है, ऐसा बंद करना पड़ सकता है मेरे को वेबसाइट, इसीलिए ऐसा करना पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को उन्हें सब्सक्राइब करना। और एक बात, अगर सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रही हो, फ्री सीरीज चला रखा है मैंने करंट अफेयर्स का, उसको ज्वाइन कर लो। उसका कहाँ पर लिंक है, डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पर मिलता है डेली 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। आज से उसको बिल्ड करो। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझना आसान है बट टाइम टेकिंग बहुत है, इसलिए आज से करना बहुत ज़रूरी है। और एक गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए है, वो क्या है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं सरकारी जॉब का, तो नॉन टेक्निकल पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करता है। तो मैंने उसका एक पूरा पैकेज लेके आ रहा हूँ। 1.0 का फ़िलहाल है, लेकिन उसमें एडवांसमेंट होगा 2.0, 3.0, 4.0, लेकिन अभी 1.0 का जो प्राइस होगा लेस देन 1000 होगा, ताकि उसमें सारे होंगे, एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर होगा, उसके बाद आपका एनवायरनमेंट होगा, उसके बाद आपका इंग्लिश होगा, उसके बाद जीके होगा, करंट अफेयर्स होगा, सारे होंगे। करंट अफेयर्स से मंथली भी आएगा, वीकली भी आएगा, ताकि आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर पाएँ। उसका सीरीज आने वाला है वेरी सुन, वेट करना, मैं उसका एक वीडियो बना के दूंगा आप सभी लोगों को, ठीक है। और उसमें जो भी एनरोल करेंगे उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगा, तो आप सब उसमें बताऊंगा डिटेल में। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।